सुनहरी सुबह की पहली किरणें जब शहर को जगाती थी, तब तक रामू अपने काम पर निकल चुका होता। उसका असली नाम तो रामेश्वर था, पर सब लोग उसे रामू ही बुलाते थे। 45 साल का ये साधारण सा आदमी पिछले 15 साल से उस आलीशान ऑफिस में सफाई कर्मचारी के तौर पे काम कर रहा था, जहाँ बड़े बड़े अधिकारी आते थे, फैसले लेते थे और दुनिया चलाते थे। किसी को भी याद नहीं रहता था कि वो भी इस ऑफिस का हिस्सा था। सुबह की पहली चाय के साथ काम शुरू होता और देर रात तक वो अपने बर्तन और झाड़ू लेकर चलता रहता। किसी ने शायद ही कभी उसका नाम सही से पुकारा हो। ऑफिस के कर्मचारियों के लिए वो सिर्फ एक अनदेखी छवि थी। आज भी रोज की तरह रामू ने अपनी पुरानी झाड़ू उठाई और बड़े हॉल में सफाई करने लगा। ऑफिस के चमकदार फर्श पर उसकी झाड़ू की खड़खड़ बस हल्की आवाज करती थी, जिसे कोई नहीं सुनता था। सभी लोग अपने कामों में लगे रहते, किसी को उसकी उपस्थिति से फर्क नहीं पड़ता था। रामू की कहानी साधारण नहीं थी। गांव में गरीबी और बेरोजगारी से तंग आकर उसने शहर का रुख किया था। उसकी बीवी सरोज और 2 बच्चे गांव में ही रहते थे, जिनकी देखभाल का जिम्मा रामू पर ही था। वो दिन रात मेहनत करता ताकि वो पैसे भेज सके और उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके, लेकिन उसकी मेहनत को कभी किसी ने महत्व नहीं दिया। ऑफिस में कोई भी उसे नहीं देखता था, वो उनके बीच होते हुए भी अदृश्य था। कभी कभी जब गलती से कोई कर्मचारी या अधिकारी उस पर नजर डालता, तो उसके चेहरे पर घृणा का भाव होता। अरे रामू, ये कॉफी गिर गई है, इसे साफ करो, शेखर ने उसकी तरफ बिना देखे कहा। शेखर उस ऑफिस का एक उच्च ओहदे का अधिकारी था। रामू चुपचाप सफाई करने लगा। उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ यही रह गई है? लोग मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझते। मैं इस ऑफिस का हिस्सा हूँ, पर फिर भी नहीं हूँ। हर गुजरता दिन रामू के लिए जैसे कोई भारी बोझ की तरह होता। सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करते करते उसकी पीठ दुखने लगती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पीड़ा उसकी मानसिक थकावट थी। वो जितना ज़्यादा मेहनत करता, उसे उतनी ही उपेक्षा मिलती। उसका कोई महत्व नहीं था। लोग उसे ऐसे देखते जैसे वो उस जगह का हिस्सा ही ना हो। उसके पास जब कोई आता तो सिर्फ इसलिए कि उन्हें उससे कुछ काम निकलवाना होता। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि वो कैसा है और उसकी जिंदगी कैसी है। कभी कभी उसे अपने परिवार की याद आती। उसकी बीवी सरोज ने उसे कई बार फोन पर कहा था कि गांव में सब ठीक नहीं चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई और घर की स्थिति ठीक नहीं थी, और रामू के पास भेजने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं होते थे। वो जानता था कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। ये नौकरी ही उसका एकमात्र सहारा थी। पर क्या सिर्फ काम करते रहने ही जिंदगी है? उसे कभी कभी लगता जैसे वो एक मशीन बन गया है। ऐसे में नेहा ही थी जो उसे इंसान की तरह देखती थी। उसने जब पहली बार रामू को चाय ऑफर की थी, तब रामू को लगा था कि शायद ये मजाक होगा। आखिर इतने बड़े ऑफिस में कौन एक सफाई कर्मचारी के साथ चाय पीना चाहेगा? लेकिन नेहा ने उसे कभी छोटा महसूस नहीं करवाया। वो रामू से बात करती, उसका हाल चाल पूछती, और धीरे धीरे रामू को एहसास होने लगा कि उसकी मेहनत का कुछ तो महत्व है। नेहा के साथ उसकी बातें छोटी छोटी थीं, लेकिन वो उसके लिए बहुत बड़ी थी। वो नेहा की ईमानदारी और सहानुभूति से प्रभावित था। एक दिन नेहा ने रामू से कहा, रामू भाई, आप हर दिन इतनी मेहनत करते हैं, आपसे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रामू ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे कि उसने कुछ गलत सुन लिया हो। मुझसे मुझसे कोई क्या सीख सकता है? नेहा मुस्कुराई और बोली, आपका समर्पण। मैं देखती हूँ कि आप कभी शिकायत नहीं करते। आप हमेशा अपना काम पूरे ध्यान से करते हैं, और जो इंसान हर काम को इतनी ईमानदारी से करता है, वो हमेशा दूसरों से ऊपर होता है। ये पहली बार था जब रामू को लगा कि उसकी मेहनत का कुछ मतलब है। उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आई और उसने सोचा, शायद मैं इतना बेकार भी नहीं हूँ जितना मुझे लगता है। रामू को जो थोड़ी हिम्मत मिली थी, वो जल्द ही टूट गई।
एक दिन शेखर का मूड बहुत खराब था। मीटिंग के किसी बात पर उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने रामू को झाड़ने का बहाना बना लिया। तुमसे कुछ सही नहीं होता, तुम्हारी वजह से ऑफिस की हालत खराब हो रही है। शेखर के तीखे शब्दों ने रामू का दिल तोड़ दिया। उसने कोशिश की थी कि सब कुछ साफ सुथरा रखे, लेकिन फिर भी उसकी गलती निकाल दी गई। रामू ने अपने भीतर उमड़ते गुस्से और अपमान को दबाया। उसे याद आया कि उसका परिवार उस पर निर्भर है। उसने जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने काम में लगा रहा। नेहा ने उस दिन सब कुछ देखा था। वो बाद में उससे बात करने आई, लेकिन रामू ने कोई खास जवाब नहीं दिया। वो बहुत दुखी और हताश महसूस कर रहा था। फिर नेहा ने रामू से कहा, आपको इन सब बातों का कोई बुरा नहीं मनाना चाहिए। आप अपना काम कर रहे हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण है। रामू ने भारी मन से कहा, नेहा जी, आप समझती हैं पर यहाँ कोई नहीं समझता। मैं यहाँ पिछले 15 साल से हूँ, लेकिन लोग मुझे बस एक नौकर समझते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इज्जत चाहिए। नेहा उसकी बातें सुनकर थोड़ी भावुक हो गई। उसने रामू को दिलासा देने की कोशिश की। आपके काम की इज्जत होगी रामू भाई, आपको बस थोड़ा इंतज़ार करना होगा। ऑफिस में जल्द ही एक बड़ा सम्मेलन होने वाला था, जिसमें बाहर से कोई महत्वपूर्ण लोग आने वाले थे। पूरे ऑफिस में तैयारियां हो रही थी। अजय, जो ऑफिस का मैनेजर था, उसने रामू से कहा कि वो हर चीज़ को परफेक्ट रखे। रामू, अगर इस बार कोई गलती हुई तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। सब कुछ बिल्कुल चमकता हुआ दिखना चाहिए। रामू ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। उसे ये काम बहुत भारी लग रहा था, लेकिन उसने अपना काम बिना किसी गलती से पूरा करने की ठान ली। ये दिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। जैसे जैसे सम्मेलन का दिन नजदीक आ रहा था, रामू की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे हर कोने की सफाई करनी थी, हर एक चीज छोटी बड़ी का ध्यान रखना था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर कुछ गलत हुआ तो सारा इल्जाम उसके सिर पर मढ़ दिया जाएगा। सम्मेलन के दिन ऑफिस में हर कोई व्यस्त था। बड़े अधिकारी आ चुके थे और सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। रामू ने भी अपना काम बेहतरीन तरीके से किया था। उसने खुद से कहा, अब कुछ भी गलत नहीं होगा, मैंने सब कुछ सही किया है। लेकिन जैसे कि किस्मत में था, एक अनहोनी होने वाली थी। सम्मेलन के दिन रामू सुबह 5 बजे से ही ऑफिस पहुंच चुका था। वो हर कोने को साफ कर चुका था और अब हॉल की सजावट देख रहा था। नेहा ने उसे देखा और उसकी मेहनत की तारीफ की। रामू भाई, आज आप पर कितना काम है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। रामू ने थके हुए चेहरे से मुस्कुराकर कहा, हाँ नेहा जी, बस अब सब कुछ ठीक से हो जाए, यही दुआ करता हूँ। कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी थी और रामू कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर इंतजार कर रहा था कि कहीं उसे अंदर सफाई के लिए बुलाया न जाए। तभी अचानक उसने कुछ गड़बड़ महसूस की। एयर कंडीशनिंग सिस्टम से एक अजीब सी जलने की गंध आ रही थी। उसने गौर किया कि धुआं धीरे धीरे फैल रहा है। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पलों में आग की लपटें दिखने लगी। रामू की नज़र सबसे पहले उस ओर गई। आग एयर कंडीशनिंग सिस्टम में फैल रही थी और देखते ही देखते धुआं पूरे हॉल में भरने लगा। अंदर मौजूद लोग हड़बड़ा गए। पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर आग का एहसास होते ही पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लोग इधर उधर दौड़ रहे थे और स्थिति बेकाबू हो गई। शेखर और अजय भी घबरा गए। किसी को नहीं पता था कि आग को कैसे संभाला जाए। दमकल विभाग को फोन किया गया, लेकिन उनके आने में समय था। रामू ने देखा कि आग तेजी से फैल रही है और लोग घबराहट में फंसे हुए हैं। उसके अंदर का डर भी बढ़ रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत किया। वो ये नहीं सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, बस जो सही था वही करने के लिए वो आगे बढ़ा। उसने सबसे पहले फायर अलार्म बजाया ताकि लोग सतर्क हो जाएं। फिर उसने पानी के पाइप की ओर दौड़ लगाई और आग को बुझाने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक एक करके सभी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की।
नेहा जो अंदर कैबिन में फंस गई थी उसे नजर आ गई। नेहा के कैबिन में धुआं भर चुका था और उसे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन बाहर अफरा तफरी के कारण किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। तभी रामू की नजर उस पर पड़ी। बिना वक्त गवाए वो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। वो धुएं और आग से लड़ता हुआ नेहा के कैबिन तक पहुंचा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, जो आग की वजह से बंद हो चुका था। उसे समझ में आ गया था कि अगर दरवाजा नहीं टूटा तो नेहा बाहर नहीं आ पाएगी। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ा और नेहा को बाहर निकाला। नेहा का चेहरा धुएं से काला पड़ चुका था, लेकिन उसे देख रामू को सुकून मिला कि वो ठीक थी। उसने नेहा से कहा, जल्दी चलो, यहाँ से निकलना होगा। नेहा उसके सहारे बाहर आई और रामू ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल दिया। दमकल की गाड़ियां आईं और उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन जब तक वे पहुंचे तब तक रामू ने कई लोगों की जान बचा ली थी। उसकी बहादुरी ने न केवल नेहा बल्कि कई और कर्मचारियों को भी सुरक्षित बाहर निकाला था। अजय और शेखर, जो पहले रामू को एक साधारण सफाई कर्मचारी से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे, अब उसकी ओर आश्चर्य और कृतज्ञता से देख रहे थे। ये वही रामू था जिसे वे अक्सर नजरअंदाज करते थे, और आज उसी ने उनकी और बाकी लोगों की जान बचाई थी। जैसे ही आग बुझ गई और स्थिति सामान्य हुई, ऑफिस के सभी कर्मचारी और अधिकारी बाहर इकट्ठे हो गए। हर कोई अभी भी उस भयानक घटना के सदमे में था। लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, कुछ अपने नुकसान की बात कर रहे थे तो कुछ अपने अनुभव बांट रहे थे। नेहा और कुछ अन्य लोग जिनकी रामू ने जान बचाई थी, अभी भी उससे कुछ दूर खड़े हुए थे। नेहा रामू के पास आई, उसकी आंखों में आंसू थे। रामू भाई, अगर आज आप नहीं होते तो मैं तो अंदर ही रह जाती। आपने मेरी जान बचा ली। रामू ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। वो हमेशा की तरह चुप था, लेकिन आज उसकी चुप्पी के पीछे गर्व और संतोष था। उसने अपने भीतर की सारी उथल पुथल को दबाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे किसी नायक से कम नहीं मान रहे थे। अजय और शेखर भी रामू के पास आए। उनके चेहरे पर वो घमंड नहीं था जो हर दिन रामू के सामने रहता था। अजय ने कहा, रामू भाई, आज तुमने जो किया है उसके लिए हम सब तुम्हारे ऋणी हैं। अगर तुम नहीं होते तो न जाने कितने लोग फंस जाते। शेखर ने रामू की ओर हाथ बढ़ाया। मुझे माफ कर दो रामू भाई, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि असली हीरो कौन है। हम सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। रामू के लिए ये पल अविश्वसनीय था। 15 साल तक उसे किसी ने नहीं देखा, उसे किसी ने नहीं समझा। वो एक अदृश्य व्यक्ति की तरह जी रहा था, लेकिन आज उसकी पहचान हर किसी को नजर आ रही थी। आज उसे सिर्फ एक सफाई कर्मचारी के रूप में नहीं देखा जा रहा था, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जा रहा था। एक ऐसा इंसान जिसने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी परवाह नहीं की थी। नेहा ने बाकी कर्मचारियों से कहा, हमें रामू भाई को हमेशा याद रखना चाहिए। वो इस ऑफिस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हम सभी को उनसे कुछ सीखना चाहिए कि मेहनत और समर्पण का क्या महत्व होता है। अगले दिन ऑफिस में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। वहां रामू को बुलाया गया। रामू को न केवल सबके सामने सम्मानित किया गया, बल्कि उसे एक प्रमोशन भी दिया गया। अजय ने घोषणा की, रामू अब हमारे ऑफिस का सुपरवाइजर होगा और उसकी जिम्मेदारियों के साथ साथ उसकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाएगी। इस घोषणा पर पूरा ऑफिस तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रामू की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने जो किया वो सिर्फ मेरा फर्ज था। आप सबका धन्यवाद, लेकिन मैं वही हूँ जो हमेशा से था, एक साधारण इंसान जो अपना काम करने आया है।
रामू की ये कहानी सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रही। उसकी बहादुरी की कहानी अखबारों में भी छपी और वो धीरे धीरे लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। रामू अब सिर्फ एक सफाई कर्मचारी नहीं था, बल्कि एक ऐसा नायक था जिसने अपनी अदृश्यता से बाहर आकर सबको दिखाया कि असली हीरो कौन होता है। राजू एक छोटे से गांव का निवासी था, जहां उसकी जिंदगी साधारण और खुशहाल थी। उसके माता पिता किसान थे और वो भी उनके साथ खेतों में काम करता था। उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, लेकिन वो मेहनती और ईमानदार था। गांव में उसकी छवि एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति की थी। एक दिन गांव में एक बड़ी दुर्घटना घटी। एक गाड़ी ने एक बच्चे को कुचल दिया और बच्चे की मौत हो गई। गाड़ी का मालिक एक प्रभावशाली व्यक्ति था, जो पैसे और प्रभाव के बल पर अपनी गलती को छुपाने में सक्षम था। दुर्घटना के बाद गांव में गुस्सा और असंतोष फैल गया। लोग दोषी को सजा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें अनसुनी रह गई। राजू ने देखा कि लोगों की आवाज दबाई जा रही है और न्याय का कोई आधार नहीं बचा है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया, ताकि दोषी को सजा दिलाई जा सके। प्रदर्शन हिंसक हो गया और उसकी अव्यवस्था के कारण कई दुकानों और गाड़ियों को नुकसान हुआ। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए कार्रवाई की और राजू सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। राजू और उसके साथियों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा। अदालत ने राजू को दोषी मानते हुए उसे कई सालों की सजा सुनाई। राजू ने अपना अपराध स्वीकार किया, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसने ऐसा केवल न्याय के लिए किया था। लेकिन अदालत ने उसकी बातों को नहीं माना और उसे जेल की सजा मिली। जेल के भीतर राजू ने अपनी गलती को समझा और अपने किए गए कार्यों के परिणाम का सामना किया। उसने अपने अतीत को सुधारने की कोशिश की, लेकिन जेल की स्थिति और समाज की दृष्टि ने उसे हमेशा याद दिलाए कि उसका अतीत उसे कभी भी पूरी तरह से भूलने नहीं देगा। जेल में राजू का समय कठिन था। वहाँ की जिंदगी ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और खुद को सुधारने की कोशिश की। उसने जेल में पढ़ाई की, कौशल सीखे और अपनी परिस्थितियों के अनुकूल रहने की कोशिश की। राजू की ये कोशिशें उसकी आत्मसंवेदना को बहाल करने के लिए थी। वो जानता था कि समाज के सामने अपने अतीत को बदलना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने खुद को बदलने का निर्णय लिया। जेल की चार दीवारों ने उसकी आत्मा को सशक्त किया और उसने उम्मीद की कि एक दिन उसका दूसरा मौका जरूर आएगा। सालों बाद जब राजू की सजा खत्म हुई और वो जेल से बाहर आया, तो उसे बाहर की दुनिया बिल्कुल बदली हुई सी लगी। अब वो गांव का वो सम्मानित युवक नहीं था जिसे लोग प्यार और इज्जत देते थे। अब वो एक पूर्व अपराधी था जिसे शक और नफरत की नजरों से देखा जा रहा था। उसके अपने परिवार ने भी उससे दूरियां बना ली थी। माँ बाप का समाज में सम्मान पहले जैसे नहीं था। लोगों ने उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया था और गांव में अब राजू के लिए कोई जगह नहीं बची थी। जब वो घर लौटा तब भी पड़ोसियों ने उसे अनदेखा किया, जैसे वो कोई अजनबी हो। राजू ने नई जिंदगी की शुरुआत करने की ठानी और नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। उसने छोटे मोटे कामों के लिए भी आवेदन किया, लेकिन हर जगह उसका अतीत उसका पीछा कर रहा था। लोग जब भी उसके जेल जाने के बारे में सुनते तो उसे फौरन रिजेक्ट कर देते। कोई भी उसके साथ काम करने को तैयार नहीं था। कई बार उसे सार्वजनिक जगहों पर तिरस्कार का सामना करना पड़ता। कुछ लोग उसके सामने ही उसे अपमानित करते हुए कहते, अरे ये तो वो है ना जो जेल से छूटा है, इसे कौन काम देगा। राजू के लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। हर नज़र उसे उसके अतीत की याद दिला रही थी। सबसे बुरा अनुभव तब हुआ जब राजू को अपने ही परिवार से दूरी महसूस होने लगी। उसके माता पिता ने अपनी इज्जत बचाने के लिए गांव वालों से बात करना कम कर दिया था। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो राजू से भी खुलकर बात नहीं कर सकते थे। राजू की माँ अक्सर रोती रहती, जबकि उसके पिता उसे सलाह देते कि वो गांव छोड़ दे और कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करे। ये सुनकर राजू का दिल टूट गया।
जिन लोगों ने उसे बचपन से प्यार और समर्थन दिया था, वो अब उसकी मदद करने को हिचकिचा रहे थे। एक दिन जब राजू पूरी तरह से हताश हो चुका था, उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन एक समाज सेवी था जो उन लोगों की मदद करता था जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। उसके संगठन का नाम नई शुरुआत था। अर्जुन ने राजू की पूरी कहानी सुनी और उसकी आंखों में उसकी पीड़ा और संघर्ष को महसूस किया। अर्जुन ने राजू से कहा, हर इंसान गलती करता है, लेकिन हर किसी को दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ कि तुमसे गलती हुई है, लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजू को अर्जुन के शब्दों में उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने अर्जुन के संगठन में एक छोटा सा काम शुरू कर दिया। वहां वो दूसरे लोगों से भी मिला जो समाज से ठुकराए गए थे और जीवन में एक दूसरा मौका तलाश कर रहे थे। अर्जुन की मदद से राजू ने कई सामाजिक कार्यों में भाग लेना शुरू किया, लेकिन समाज अभी भी उसे एक पूर्व अपराधी के रूप में ही देख रहा था। जब भी वो किसी कार्य में सफल होता, लोग उसकी सफलता को नकारने की कोशिश करते। कई बार उसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बुलाया जाता, लेकिन जब भी उसका नाम आता, कुछ लोग उसकी उपस्थिति का विरोध करने लगते। राजू के खिलाफ विरोध धीरे धीरे बढ़ता गया। कई बार उसे धमकियां भी मिली, तुम जैसे लोग समाज का हिस्सा नहीं हो सकते। यहाँ तक कि उसे अपने गांव में भी रहने की अनुमति नहीं मिली। वो किराए पर मकान लेने गया तो मकान मालिकों ने उसे ठुकरा दिया। उसकी हर कोशिश पर समाज के ताने और कटाक्ष भारी पड़ रहे थे। राजू कई बार अर्जुन से मिलने जाता और अपने दिल की बात करता। अर्जुन ने उसे हर कदम पर समर्थन दिया और उसे हौसला दिलाया कि वो हार ना माने। अर्जुन ने उसे समझाया कि समाज को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर वो दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा तो एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इस बीच राजू को एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी का अवसर मिला। ये उसके लिए एक सुनहरा मौका था। उसने वहां काम करना शुरू किया और जल्दी ही अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबको प्रभावित कर दिया। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। कंपनी में काम करते हुए राजू को अचानक अपने पुराने दुश्मनों का सामना करना पड़ा। वो प्रभावशाली लोग जिनकी वजह से वो जेल गया था, अब उसकी कंपनी में महत्वपूर्ण पद पर थे। उन्होंने राजू के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची और उन्होंने राजू पर कंपनी के दस्तावेजों में हेरफेर करने और आर्थिक गड़बड़ी करने के झूठे आरोप लगाए। ये आरोप राजू के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थे। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब वो अतीत फिर से उसके खिलाफ खड़ा था। उसे कंपनी से निलंबित कर दिया गया और उसका नाम मीडिया में उछाला जाने लगा। अर्जुन ने इस साजिश को समझा और उसने राजू का साथ नहीं छोड़ा। उसने अपने कानूनी संपर्कों के जरिए मामले की जांच करवाई और राजू के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को चुनौती दी। कई महीनों तक चली इस लड़ाई के बाद सच्चाई सामने आई। राजू निर्दोष साबित हुआ और साजिश रचने वाले दोषियों को सजा मिली। राजू की मेहनत और अर्जुन के समर्थन ने उसे फिर से जीत दिलाई। इस बार उसकी जीत न केवल उसके लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ी सीख थी। राजू ने साबित किया कि सच्चाई और मेहनत से किसी भी साजिश को मात दी जा सकती है। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और अब समाज में एक नई पहचान बना ली थी। राजू की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी संघर्ष से हारना नहीं चाहिए। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए और अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो अतीत का साया भी भविष्य को अंधकार में नहीं कर सकता। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।